हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग चैप्टर का पार्ट 8 देखेंगे दोस्तों। और ये हमारा वीडियो आज के इस चैप्टर पे, ये हमारा आज का वीडियो लास्ट वीडियो रहेगा दोस्तों। आज के इस वीडियो में बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है दोस्तों डिसीजन ट्री एनालिसिस। अब जैसे दोस्तों हम टेक्निक्स देख रहे थे, अब जैसे कंपनी कहीं प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है, सोच प्रोजेक्ट में कुछ तो कुछ रिस्क रहता है, उसको रिस्क को इवैल्यूएट करने के 7 टेक्निक्स आपको इस चैप्टर में बताए गए थे। 6 टेक्निक्स हमने पिछले 6 वीडियोस में खत्म कर दिए। ये हमारा लास्ट टेक्निक है दोस्तों। टेक्निक का नाम है डिसीजन ट्री एनालिसिस। आज के इस वीडियो में हम डिसीजन ट्री एनालिसिस का पहले फुल कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा और आंसर भी सॉल्व कराऊंगा, और लास्ट में उसी तरह एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। आप प्रैक्टिस कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमारी वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, डिसीजन ट्री एनालिसिस को बहुत ही बच्चे हार्ड कॉन्सेप्ट है बोल के छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट में मैं आपको क्लियर कर दूंगा डिसीजन ट्री एनालिसिस का। अच्छे से समझिए दोस्तों। पहले हम मीनिंग देखते हैं। डिसीजन ट्री एनालिसिस का मतलब क्या है। अब जैसे दोस्तों कंपनी क्या करती है, प्रोबेबिलिटी लगाती है, संभावना लगाती है, अंदाजा लगाती है कि कंपनी को कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा। फर्स्ट ईयर इतना प्रॉफिट मिलेगा तो फर्स्ट ईयर के बाद कितना प्रॉफिट सेकंड ईयर में मिलेगा। ये सारे प्रोबेबिलिटी, ये सारे संभावना कंपनी लगाती है। डिसीजन ट्री एनालिसिस क्या करती है, जो सारे संभावना या तो फिर सारे प्रोबेबिलिटी कंपनी लगा रही है, उनको सबको डिटेल स्टडी करती है। डिटेल स्टडी करके कौन सा बेस्ट रहेगा, कौन सा प्रोबेबिलिटी या तो फिर कौन सा अंदाजा कंपनी ने लगाया था, वो कौन सा, ये सारे प्रोबेबिलिटी में सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा और सबसे वर्स्ट कौन सा रहेगा, ये डिटेल स्टडी करके डिसीजन ट्री देता है दोस्तों। और ये मैनेजर को ये हेल्प मिलती है कि ये सारे डिटेल एनालाइज करने के बाद कौन सा बेस्ट रहेगा, कौन सा वर्स्ट रहेगा, एनालाइज करने के बाद एक बेस्ट डिसीजन लेने में मैनेजर्स को हेल्प करता है डिसीजन ट्री एनालिसिस दोस्तों। दोस्तों, डिसीजन ट्री एनालिसिस जब आप 4 स्टेप में सॉल्व करना होता है, ये चारों स्टेप जब आप अच्छे से समझेंगे तो आपका डिसीजन ट्री एनालिसिस कॉन्सेप्ट सारा ही क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अब ये 4 स्टेप्स क्या है सर, ये चारों स्टेप्स आपके बोर्ड पे दिख रहे होंगे। फर्स्ट आपको बनाना रहता है कंस्ट्रक्शन ऑफ डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री आपको बनाना रहता है दोस्तों, बहुत ही इजी हम करेंगे। सेकेंड स्टेप में आपको कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। सेकेंड स्टेप में आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना होता है। पीवी फैक्टर का आपको परसेंटेज दिया था, उसके हिसाब से आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना होता है। थर्ड है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट वैल्यू। नेट प्रॉफिट वैल्यू आपको निकालना होता है। प्रेजेंट वैल्यू जो हमने निकाला था उसमें से आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट वैल्यू मिलता जाएगा। फोर्थ है एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू। एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको यहां पर निकालना होता है। जॉइंट प्रोबेबिलिटी से ये नेट प्रॉफिट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू का आंसर्स मिलते जाएंगे दोस्तों। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है दोस्तों। एक एक से स्टेप बाय स्टेप हम चलते जाएंगे। पहले अच्छे से पहले क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद हम आंसर्स की तरफ ये चारों स्टेप्स कर लेंगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन की तरफ आ जाइए दोस्तों। क्वेश्चन अच्छे से समझिए दोस्तों। राहुल लिमिटेड इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ ए न्यू प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग ए कैश ऑर्डरिंग ऑफ 80,000। राहुल लिमिटेड एक प्रोजेक्ट खरीदना चाहता है कहते, उसको प्रोजेक्ट का खर्चा लग रहा है कहते 80,000 रुपीज। प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू हैव ए यूजफुल लाइफ ऑफ 2 years विदाउट एनी सेल्वेज वैल्यू। सो ये प्रोजेक्ट का 2 years का वैल्यू कहते हैं और इससे स्क्रैप वगैरह कुछ भी नहीं निकलेगा कहते हैं। द फ्लोस एंड देयर एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज फॉर द 2 years आर एस फॉलोज। नीचे आपको सारे कैश इनफ्लोज और साथ ही साथ प्रोबेबिलिटीज दिए गए हैं दोस्तों। नीचे जो आपको बॉक्स दिया गया है दोस्तों, बॉक्स अच्छे से समझिए। बॉक्स अगर समझेंगे तो समझ लीजिए आप आधा आंसर यहीं पे समझ गए। नीचे आपको बॉक्स का फॉर्मेट दिया गया है, कैश इनफ्लोज है, प्रोबेबिलिटी आपके 2 years के दिए गए हैं दोस्तों। फर्स्ट ईयर का देखिए, फर्स्ट ईयर में कंपनी अंदाजा लगा रही है या तो फिर 50,000 तो कंपनी प्रॉफिट कमा सकती है या तो फिर 60,000 तो प्रॉफिट कमा सकती है कंपनी। फर्स्ट ईयर का 2 प्रोबेबिलिटीज दिए गए हैं, या तो 50,000 या तो फिर 60,000, दोनों के प्रोबेबिलिटीज दिए गए हैं 0.4 या तो फिर 0.6 दोस्तों। उसके बाद सेकेंड ईयर के पे गौर कीजिए दोस्तों। सेकेंड ईयर पे 3 प्रोबेबिलिटीज है। यहां पर क्या कर रहा है दोस्तों, फर्स्ट ईयर पे अगर कंपनी 50,000 कमाएगी तो नीचे जो 3 प्रोबेबिलिटीज दिए गए हैं वो कमा सकती है। अगर कंपनी ने फर्स्ट ईयर में 50,000 कमाए तो सेकेंड ईयर में या तो 24,000 कमाएगी या तो फिर 32,000 कमाएगी या तो फिर 44,000 कमाएगी। अगर कंपनी ने 50,000 नहीं कमाए, सेकेंड प्रोबेबिलिटी जो 60,000 है, अगर कंपनी ने उस प्रोजेक्ट से 60,000 कमाए तो नीचे आपको जो रिमेनिंग 60,000 के नीचे जो प्रोबेबिलिटीज दिख रहे हैं वो कमाएगी।
अगर फर्स्ट ईयर में 60,000 कमाई तो सेकेंड ईयर में या तो फिर 40,000 कमाएगी, या तो फिर 50,000 कमाएगी, या तो फिर 60,000 कमाएगी। उसके बाद प्रोबेबिलिटीज के भी आपको 0.6, 0.4, 0.5 एंड 0.1 दिख रहे होंगे दोस्तों, समझ रहे हो। सेकेंड ईयर का मेन प्रोबेबिलिटी डिपेंड करता है कि आपने फर्स्ट ईयर में कितना प्रोबेबिलिटी, कितना अमाउंट आपने कमाया उस प्रोजेक्ट से दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड पेज पे टर्न कर लीजिए। सेकंड पेज क्या कह रहा है, प्रिज्यूमिंग डेट 10% इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये जो आपका 10% है वो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, पीवी फैक्टर आपका 10% का रहेगा कहते हैं इस क्वेश्चन में दोस्तों। यू प्लॉट द अबाउट डाटा इन द फॉर्म ऑफ डिसीजन ट्री एंड सजेस्ट विच वेदर द प्रोजेक्ट शुड बी टेकन अप और नॉट। आपको इससे डिसीजन ट्री बनाना है और आपको ये बताना है कि प्रोजेक्ट हम एक्सेप्ट करेंगे या तो फिर नहीं दोस्तों। पीवी फैक्टर आपको नीचे दिया गया है, सिर्फ 2 ईयर का ही है, तो 2 ईयर का पीवी फैक्टर 10% का निकाला हुआ है दोस्तों। सो चलिए दोस्तों हमारे आंसर की तरफ हम दोस्तों आ जाइए दोस्तों हमारे आंसर की तरफ दोस्तों। जैसे मैंने कहा था अपन को 4 स्टेप करना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोस्तों। फर्स्ट स्टेप है दोस्तों कंस्ट्रक्शन ऑफ डिसीजन ट्री। फर्स्ट स्टेप में आपको डिसीजन ट्री का कंस्ट्रक्शन करना है, डिसीजन ट्री बनाना है। नीचे आपको जो डायग्राम दिख रहा है वो अपना डिसीजन ट्री ही है दोस्तों। चलिए अच्छे से कर लेते हैं दोस्तों। नीचे आपको डिसीजन ट्री दिख रहा होगा दोस्तों, पहले डिसीजन ट्री की तरफ देखिए, बाद में इसकी तरफ आएंगे दोस्तों। जो फर्स्ट है आपको कैश आउटले। कैश आउटले यानी जो कंपनी ने प्रोजेक्ट खरीदते टाइम जो पैसे दिए थे इनिशियल इन्वेस्टमेंट, उसे हम कैश आउटले कहेंगे। जो आपके क्वेश्चन में दिख रहा होगा कैश आउटले का अमाउंट दोस्तों 80,000, वो 80,000 मैंने यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में कर लिए। उसके बाद देखिए दोस्तों 50,000 एंड 60,000 है। 50,000 एंड 60,000 ये क्या है, जो आपके क्वेश्चन में फर्स्ट ईयर के जो 2 प्रोबेबिलिटी थे 50,000 एंड 60,000, वो 50,000 एंड 60,000 मैंने यहां पर लिख लिए दोस्तों। उसके बाद आपके क्वेश्चन में जो फर्स्ट ईयर के दोनों प्रोबेबिलिटी थे 0.4 एंड 0.6, सो दोस्तों 0.4 यहां पर आएगा और 0.6 यहां पर आएगा। ये फर्स्ट ईयर का क्लियर हो गया दोस्तों, फर्स्ट ईयर का क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों फर्स्ट ईयर में जो 50,000 थे उसके बाद हमारे 3 प्रोबेबिलिटीज बन रहे हैं। सेकेंड ईयर के जो 60,000 थे उसके बाद भी 3 प्रोबेबिलिटीज बन रहे हैं दोस्तों। यानी इसका मतलब जब कंपनी अंदाजा लगा रही है कि हमें 50,000 आए, फॉर एग्जांपल उस ईयर में 50,000 ही आया, तो सेकेंड ईयर में प्रोबेबिलिटी बन रही है या तो फिर हमारा 24,000 आएगा, या तो फिर 32,000 आएगा, या तो फिर 44,000 आएगा। ये हमारा सेकेंड ईयर का जो आपके क्वेश्चन में ये डाटा दिया गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगर 50,000 नहीं आया, अगर 60,000 आया, 50,000 नहीं, अगर 60,000 आया, 60,000 आया तो भी आगे जाके 3 प्रोबेबिलिटी बनने की संभावना है, 3 प्रॉफिट आने की संभावना है। या तो 40,000 आएगा, या तो 50,000 आएगा, या तो फिर 60,000 आएगा। आई होप आपको समझने आ रहा होगा। अगर 50,000 अगर प्रोबेबिलिटी आया, अगर 50,000 फर्स्ट ईयर में कमाया तो सेकेंड ईयर में संभावना है कि इन तीनों में से कुछ हम कमाएंगे। अगर 50,000 नहीं आके 60,000 फर्स्ट ईयर में कंपनी ने कमाया उस प्रोजेक्ट से, तो 60,000 अगर कमाए तो नेक्स्ट ईयर में इन तीनों प्रोबेबिलिटी से में कोई सा तो एक कंपनी कमाएगी। ये सर आप नेक्स्ट ईयर के कैसे लिए, जो आपके क्वेश्चन में सेकंड ईयर के प्रोबेबिलिटी दिख रहे थे दोस्तों 24,000, 32,000 एंड 44,000। उसके बाद सेकंड ईयर का 40,000, 50,000 एंड 60,000, वही सेम मैंने यहां पर कॉपी कर लिए दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों सेकेंड ईयर प्रोबेबिलिटीज, जो आपके सेकेंड ईयर के प्रोबेबिलिटीज आपके क्वेश्चन में दिए गए थे वो मैंने यहां पर लिख लिए दोस्तों। जो आपके क्वेश्चन में 0.2, 0.3 एंड 0.4 दिया गया था फर्स्ट ईयर का आए के बाद, वो मैंने तीनों यहां पर लिख लिए। उसके बाद आपके क्वेश्चन में 0.4, 0.5, 0.1 दिया गया था, वो सारे मैंने यहां पर लिख लिए दोस्तों। यहां तक इतना फॉर्मेट क्लियर हो गया। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, अब हमें ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकालना है। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे सर, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्तों ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकालने का। ये जो आपका फर्स्ट ईयर का प्रोबेबिलिटी है उसके साथ ये सेकंड ईयर के प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना। अब जैसे फर्स्ट है 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 कर लीजिए, तो करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.08 दोस्तों। उसके बाद वैसे ही सेकंड प्रोबेबिलिटी 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 कर लीजिए, तो आंसर आएगा 0.12 दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जैसे थर्ड प्रोबेबिलिटी मैंने 0.4 लिखा था लेकिन 0.5 आना चाहिए था। 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 कर लीजिए, तो आंसर आएगा दोस्तों 0.20। यहां तक हमने फर्स्ट ईयर के प्रोबेबिलिटीज निकाल लिए, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकाल लिए दोस्तों। अब वैसे ही सेकेंड ईयर का भी सेम, सेकेंड ईयर का ये 0.6 से इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 कर लीजिए, तो आंसर 0.24 आएगा दोस्तों। उसके बाद सेकंड प्रोबेबिलिटी 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 कर लीजिए, तो आंसर 0.30 आएगा दोस्तों। उसके बाद थर्ड प्रोबेबिलिटी 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 करेंगे, तो अपना आंसर
0.06 आएगा दोस्तों। सिर्फ अपन को डिसीजन ट्री इतना ही बनाना है दोस्तों। डिसीजन ट्री में ये सारा डिसीजन ट्री बना लेके जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालना है दोस्तों। जॉइंट प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, इन जो तीनों ईयर का, जो हमारा फर्स्ट ईयर का प्रोबेबिलिटी था 0.4, उसके बाद सेकंड ईयर के प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जॉइंट प्रोबेबिलिटीज मिलते जाएंगे। वैसे ही फर्स्ट ईयर का जो सेकंड प्रोबेबिलिटी था 0.6, उससे हमें सेकंड ईयर के सेकंड प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो जॉइंट प्रोबेबिलिटीज मिलते जाएंगे दोस्तों। सो दोस्तों एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद बढ़ते हैं हमारे सेकंड स्टेप की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों हमने फर्स्ट स्टेप तो खत्म कर लिया, हमने डिसीजन ट्री बना लिया। अब सेकंड स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है दोस्तों। ये आपके सामने फॉर्मेट दिख रहा होगा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, उसके बाद टोटल प्रेजेंट वैल्यू क्या है। फर्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो, पीवी फैक्टर जो आपका 10% का डिस्काउंट रेट दिया गया था, और प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। उसके बाद सेकंड ईयर का भी सेम कैश इनफ्लो, पीवी फैक्टर एंड प्रेजेंट वैल्यू दोस्तों। ये अपना सारा फॉर्मेट हो गया दोस्तों। अब हमें फॉर्मेट में क्या क्या लिखना है, जो कैश इनफ्लोस थे दोस्तों फर्स्ट ईयर का, वो हमें यहां लिखना है। उसका सेकंड ईयर के कैश फ्लोस हमें यहां पर लिखना है दोस्तों। अब जैसे दोस्तों फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो क्या था दोस्तों, फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो देखिए, डिसीजन ट्री ले लीजिए। फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो था फर्स्ट 50,000, उसके बाद 60,000 दोस्तों। 50,000 के साथ तीनों कैश फ्लोस आ रहे हैं, उसके बाद 60,000 का तीनों प्रोबेबिलिटी आ रहे हैं दोस्तों। सो चलिए लिख लेते हैं 50,000, ये फर्स्ट ईयर का होगा दोस्तों। सो दोस्तों पहले हम सेकेंड ईयर से शुरुआत करते हैं। सेकेंड ईयर में देखिए दोस्तों 24,000, 32,000 एंड 44,000 था, वो सेकेंड ईयर में हम लिख लेते हैं दोस्तों। सो दोस्तों हमने क्या किया, सेकेंड ईयर के जितने भी थे वो हमने यहां पर लिख लिए दोस्तों। उसके बाद कैश इनफ्लोस, उसके बाद देखिए दोस्तों आप डिसीजन ट्री में गौर कर रहे होंगे, ये तीनों जो कैश फ्लोस है वो एक ही के साथ ज्वाइन हो रहे हैं। यानी फर्स्ट ईयर के साथ, ये जो फर्स्ट ईयर है उसके साथ ये तीन कैश फ्लोस ज्वाइन हो रहे हैं, तो 50,000 तीनों के साथ आएगा दोस्तों। फर्स्ट ईयर के साथ भी 50,000, सेकंड प्रोबेबिलिटी के साथ भी 50,000, उसके बाद थर्ड प्रोबेबिलिटी के साथ भी 50,000 आएगा दोस्तों। ये हो गया हमारा फर्स्ट ईयर का। वैसे ही सेकंड ईयर का दोस्तों 60,000 है, 60,000 के साथ ये तीनों कैश इनफ्लोस आ रहे हैं, तीनों प्रोबेबिलिटीज आ रहे हैं। सो तीनों पहले लिख लेते हैं सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में तीनों लिख लीजिए। जैसे मैंने कहा दोस्तों ये तीनों प्रोबेबिलिटीज के साथ ये एक ही ज्वाइन हो रहा है। 60,000 अगर कंपनी ने कमाए तो ये तीन प्रोबेबिलिटीज आएंगे, यानी 60,000 तीनों ईयर के साथ आएगा, तीनों प्रोबेबिलिटीज के साथ आएगा। सो 60,000 तीनों के साथ लिख लीजिए। ये तीनों के साथ हमने 60,000 लिख लिया दोस्तों। अब हमें क्या है, अब हमें चाहिए पीवी फैक्टर। पीवी फैक्टर क्या है सर, जो आपके क्वेश्चन में नेक्स्ट पेज पे आपने पीवी फैक्टर दिया था। पीवी फैक्टर आपका 10% का है। 10% का कैसे निकालना हमने पिछले वीडियोस में देख लिया था दोस्तों। यहाँ पर डायरेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमारा वीडियो लंबा बन रहा है दोस्तों। देखिए आपके क्वेश्चन में फर्स्ट ईयर का है 0.909 एंड सेकेंड ईयर का है 0.826। चलिए लिख लीजिए। फर्स्ट ईयर हमारा यहाँ आएगा, यहाँ पे पूरे 0.909 आएंगे। उसके बाद यहां पर फर्स्ट ईयर में 0.909 फर्स्ट ईयर में पूरा लिख लिया दोस्तों। सेकंड ईयर का जैसे मैंने पीवी फैक्टर बताया था 0.826 है, वो मैंने लिख लेता हूं यहां पर। सो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, कैश इनफ्लो भी नहीं मिल गए फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, पीवी फैक्टर भी मिल गए। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, मैं फर्स्ट ईयर का दोनों का करके बता दूंगा, उसके बाद डायरेक्ट आंसर मैं लिखता जाऊंगा दोस्तों। फर्स्ट ईयर का देखिए दोस्तों, जैसे 50,000 फर्स्ट ईयर का 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.909 जब अब हम करेंगे तो अपना आंसर दोस्तों 45450 हमारा आंसर आएगा दोस्तों। ये जब हम दोनों को इंटू करेंगे, वैसे ही इन सारों को जब आप इंटू करेंगे तो आपको सेम ही आंसर मिलेगा दोस्तों। 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.909 सेम आंसर मिलता जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों 60,000 है, 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.909 कर लीजिए तो अपना आंसर दोस्तों 54,540 आएगा। वैसे ही सेम दोनों के अमाउंट्स भी सेम है, दोनों का पीवी फैक्टर भी सेम है, तो आंसर भी दोनों के सेम आएंगे। अब यहां पर देख लीजिए दोस्तों, फर्स्ट ईयर का हमने कैलकुलेट कर लिया। अब सेकंड ईयर का वैसे ही 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.826 करेंगे तो अपना आंसर 19,824 आएगा। उसके बाद सेकंड ईयर का 32,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.826 करेंगे तो अपना आंसर 26,432 आएगा। उसका थर्ड ईयर का थर्ड प्रोबेबिलिटी 44,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.826 करेंगे तो 36,344 आएगा। उसके बाद
सेकेंड ईयर के प्रोबेबिलिटीज में फर्स्ट प्रोबेबिलिटी 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.826 करेंगे तो आंसर 33,040 आएगा। उसके बाद सेकंड प्रोबेबिलिटी 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.826 करेंगे तो अपना आंसर 41,300 आएगा दोस्तों। उसका थर्ड प्रोबेबिलिटी 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.826 करेंगे तो अपना आंसर 49,560 आएगा दोस्तों। यहां तक हमने फर्स्ट ईयर के प्रेजेंट वैल्यू एंड सेकंड ईयर के प्रेजेंट वैल्यूज निकाल लिए दोस्तों। अब लास्ट स्टेप है हमारा टोटल प्रेजेंट वैल्यू। टोटल प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? टोटल प्रेजेंट वैल्यू बहुत इजी है। फर्स्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू प्लस सेकंड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू दोनों को प्लस करना है तो आपको टोटल प्रेजेंट वैल्यू मिलता जाएगा दोस्तों। सो चलिए कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर का 45,450 प्लस 19,824 कर लीजिए तो अपना आंसर दोस्तों 65,274 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड प्रोबेबिलिटी भी वैसे ही करना दोस्तों। 45,450 मल्टीप्लाइड बाय 26,432 ऐसे ही सारे जो भी प्रोबेबिलिटीज है उनका प्लस करते जाएंगे तो आपको आंसर मिलते जाएंगे। मैं डायरेक्ट आंसर्स लिख लेता हूं दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा बन रहा है। दोस्तों ये आपके स्क्रीन के ऊपर आंसर्स दिख रहे हैं टोटल प्रेजेंट वैल्यू के। जैसे मैंने कहा टोटल प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालना, टोटल प्रेजेंट वैल्यू फर्स्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू प्लस सेकंड ईयर के प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो आपको टोटल प्रेजेंट वैल्यूज मिलते जाएंगे दोस्तों। ये था हमारा प्रेजेंट वैल्यूज का आंसर दोस्तों। थोड़ा वीडियो लंबा बन रहा है तो हमें ऐसा बनाना पड़ रहा है दोस्तों। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद हमारे थर्ड स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों आ जाइए हमारे थर्ड स्टेप की तरफ दोस्तों। थर्ड स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट वैल्यू। यहां पर आपको नेट प्रॉफिट वैल्यू फाइंड आउट करना है दोस्तों। इसका फॉर्मेट है, फर्स्ट आएगा अल्टरनेटिव्स, उसके बाद जो आपने 6 प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट किए वो 6 प्रोबेबिलिटीज यहां पर आएंगी दोस्तों। उसके बाद चलिए फर्स्ट लिखना है आपको। फर्स्ट आपको प्रेजेंट वैल्यू आपको लिखना है दोस्तों। प्रेजेंट वैल्यू जो आपने फाइंड आउट किया था दोस्तों पिछले सेकंड स्टेप में, जो भी आपने जो सारे 6 वैल्यूज फाइंड आउट किए थे वो 6 यहां पर 6 प्रोबेबिलिटीज में लिख लीजिए दोस्तों। जो 25,274, 71,882 ये सारे यहां पर लिख लिए दोस्तों। चलिए लिख लेते हैं फास्ट। ये सारे आ गए दोस्तों हमारे 6 के 6 प्रोबेबिलिटीज के आंसर दोस्तों। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप आपको करना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस। सो दोस्तों देखिए आपके क्वेश्चन में इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी आपने पहले मशीनरी खरीदते टाइम कितना पैसा लगाया था? आपने पैसा लगाया था दोस्तों 80,000, कंपनी ने पैसा लगाया था 80,000। वो 80,000 सब में से माइनस करना है दोस्तों। सो चलिए माइनस कर लेते हैं। माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट 80,000 सब में 80,000 लिखना है दोस्तों। दोस्तों ये सभी जो 6 प्रोबेबिलिटीज है उसमें हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करना है। जब हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे तो हमारे आंसर कितने आएंगे दोस्तों? जैसे फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है 65,274 में से 80,000 माइनस कर लीजिए तो हमारा आंसर आएगा दोस्तों -14,726 हमारा आंसर आ रहा है दोस्तों। वैसे ही सेकंड प्रोबेबिलिटी में से 71,882 में से 80,000 माइनस कर लीजिए तो -8,118 आएगा। वैसे ही थर्ड प्रोबेबिलिटी में 81,794 में से 80,000 माइनस कर लीजिए तो आंसर दोस्तों 1,764 आएगा। वैसे ही तीनों ईयर का मैं कर लेता हूं दोस्तों। दोस्तों वैसे ही फोर्थ, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर में से जब हम माइनस करेंगे हमारे प्रेजेंट वैल्यू में से इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस कर लेंगे तो हमारे 6 ये वैल्यूज, ये तीनों वैल्यूज आ जाएंगे। दोस्तों 2 वैल्यूज हमारे माइनस में आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड प्रोबेबिलिटी, उसके थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ प्रोबेबिलिटी हमारे प्लस में आ रहे हैं दोस्तों। थोड़ा वीडियो लंबा बन रहा है इसलिए मैं डायरेक्ट ही बता दे रहा हूं दोस्तों। चलिए हमारे ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ स्टेप की तरफ दोस्तों। दोस्तों आ जाइए हमारे फोर्थ एंड फाइनल स्टेप की तरफ दोस्तों। यहां पर आपका फॉर्मेट है स्टेटमेंट शोइंग एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू। एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालना है। नीचे आपको फॉर्मेट दिख रहा होगा, फॉर्मेट देखिए दोस्तों। फर्स्ट फॉर्मेट आएगा अल्टरनेटिव्स, ये 6 प्रोबेबिलिटीज जो है वो यहां पर 6 प्रोबेबिलिटीज के आएंगे। उसके बाद नेट प्रॉफिट वैल्यू, जो आपने थर्ड स्टेप में नेट प्रॉफिट वैल्यू निकाला था उन सब के आंसर्स यहां पर आएंगे। जॉइंट प्रोबेबिलिटीज जो आपने फर्स्ट स्टेप में निकाले थे जॉइंट प्रोबेबिलिटीज, उस सब के 6 प्रोबेबिलिटीज के आएंगे। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू मिलता जाएगा दोस्तों। चलिए कर लेते हैं। देखिए दोस्तों जो थर्ड स्टेप में आपने नेट प्रॉफिट वैल्यू निकाला था उसके आंसर जो थे -14,726, ये जो भी आंसर थे वो हमें यहां पर लिख लेने हैं दोस्तों। चलिए लिख लेते हैं।
वो मैंने सारे वैल्यूज जो भी थे दोस्तों, हमने थर्ड स्टेप में नेट प्रॉफिट वैल्यू फाइंड आउट किया था ना, वो सारे वैल्यूज मैंने यहां पर लिख लिए दोस्तों। उसके बाद हमें चाहिए जॉइंट प्रोबेबिलिटीज। जॉइंट प्रोबेबिलिटीज हमने फर्स्ट स्टेप में फाइंड आउट किए थे। जॉइंट प्रोबेबिलिटीज जब हम डिसीजन ट्री बना रहे थे दोस्तों, जब जॉइंट प्रोबेबिलिटीज 6 ईयर्स के फाइंड आउट किए थे दोस्तों। ये जो 6 है, 6 प्रोबेबिलिटीज हम यहां पर लिख लेंगे दोस्तों। 0.08, 0.12 ये सारे लिख लेते हैं। चलिए दोस्तों, दोस्तों सारे जॉइंट प्रोबेबिलिटीज हमने यहां पर लिख लिए दोस्तों। नेट प्रॉफिट वैल्यू भी निकल लिया। अब हमें क्या चाहिए? एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? जब हम नेट प्रॉफिट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय जॉइंट प्रोबेबिलिटी कर लेंगे तो हमें एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू मिलता जाएगा दोस्तों। चलिए कर लेते हैं। फर्स्ट है माइनस में दोस्तों 14,726 मल्टीप्लाइड बाय 0.08 कर लीजिए तो आपका आंसर दोस्तों माइनस 1178.08 आपका आंसर आएगा। उसका सेकंड प्रोबेबिलिटी माइनस 8,118 मल्टीप्लाइड बाय 0.12 करेंगे तो आपका आंसर दोस्तों माइनस 974.16 आएगा। उसके बाद थर्ड प्रोबेबिलिटी 1764 मल्टीप्लाइड बाय 0.20 कर लीजिए तो आपका आंसर दोस्तों प्लस में ही है तो 352.8। ये दोनों वैल्यूज माइनस में थे तो आंसर भी हमारा माइनस में आया। ये प्लस में तो आंसर हमारा प्लस में आएगा दोस्तों। उसके बाद फोर्थ ईयर का 7,580 मल्टीप्लाइड बाय 0.24 करेंगे तो अपना आंसर दोस्तों 1819.2 आएगा। उसके बाद फिफ्थ प्रोबेबिलिटी 15,840 मल्टीप्लाइड बाय 0.30 करेंगे तो अपना आंसर दोस्तों 4,752 हमारा आंसर आएगा। उसके बाद सिक्स्थ ईयर का दोस्तों 24,100 मल्टीप्लाइड बाय 0.06 करेंगे तो अपना आंसर दोस्तों 1,446 हमारा आंसर आएगा दोस्तों। ये सारे हो गए दोस्तों हमारे एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू। एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू आपके सामने है दोस्तों। जो हमने एस्टिमेशन लगाई थी, जो हमने प्रोबेबिलिटी लगाया था 6 प्रोबेबिलिटी, उसमें से कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है आपके सामने है दोस्तों। अब देख लीजिए ये 6 वैल्यूज में सबसे अच्छा यानी सबसे ज्यादा रिटर्न कौन सा दे रहा है। ये है दोस्तों फिफ्थ प्रोबेबिलिटी जो हमारे सबसे बेस्ट रहेगा। ये हमारा बेस्ट प्रोबेबिलिटी है दोस्तों, सबसे ज्यादा हमें रिटर्न दे रहा है। उसके बाद देखिए दोस्तों सबसे वर्स्ट कौन सा है, सबसे खराब कौन सा है। सबसे खराब दोस्तों हमारा फर्स्ट है जो हमें माइनस में दे रहा है। माइनस में दिया तो दिया, हमें घाटा दे रहा है घाटे में, और माइनस में हमारे एक्सपेंसेस करा रहा है। माइनस 1178 जो हमारा आंसर थे वो हमारा वर्स्ट है दोस्तों। दोस्तों ये था हमारा आज का आंसर दोस्तों। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। थोड़ा आंसर थोड़ा वीडियो लंबा बना दोस्तों, लेकिन आपको अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। जैसे हमने ये 4 स्टेप्स आज की इस प्रॉब्लम में कवर कर लिए दोस्तों। और दोस्तों मैंने जैसे कहा था मैं आपको लास्ट में इसी तरह क्वेश्चन दूंगा। आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, वो क्वेश्चन कीजिएगा और इसका आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। और एक बात, मैं एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्लासेस स्टार्ट कर दिया था, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर इस सब्जेक्ट के सारे क्लासेस मिल जाएंगे दोस्तों। और ये जो 6 टेक्निक्स मैंने अपने पिछले वीडियोस में पकड़ा है वो सारों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।